रुपौली में हुए उपचुनाव में हार के सदमे से भी जनता दल यूनाइटेड निकली भी नहीं कि पार्टी के अंदर से ही जेडीयू के लिए टेंशन वाली खबर है। जी, बिहार में रुपौली विधानसभा उपचुनाव के बाद एक और उपचुनाव होना है और ये उपचुनाव है देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बनने के बाद खाली हुई तिरहुत स्नातक क्षेत्र में, यानी चुनाव एमएलसी का है। दरअसल इस सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी और घोषित प्रत्याशी के साथ पहली बैठक में ही जेडीयू नेताओं कार्यकर्ताओं में भारी बवाल हो गया और कार्यकर्ताओं ने बवाल काट दिया। प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर बैठक में ही नेताओं और प्रत्याशियों के सामने हंगामा शुरू हो गया। दरअसल चुनाव जीत को लेकर जेडीयू की पार्टी बैठक हाजीपुर में चल रही थी। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा को इस चुनाव में पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन चुनावी तैयारी को लेकर हाजीपुर में हुई बैठक में जैसे ही पार्टी के बड़े नेता अपने प्रत्याशी को लेकर बैठक में पहुंचे, पार्टी नेता और समर्थक हंगामा करने लगे। मंच पर मौजूद सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और पार्टी के बड़े नेता अचंभित दिखे और पार्टी के नेताओं से शांति की अपील करते रहे, लेकिन लगातार बवाल होता रहा। दरअसल जेडीयू के स्थानीय नेता कार्यकर्ता स्थानीय प्रत्याशी की मांग को लेकर विरोध कर रहे थे और ऐसा नहीं होने पर अपनी पार्टी नेताओं के सामने ही खुलेआम रुपौली चुनाव परिणाम को दोहराने की धमकी देते दिखे। लेकिन हम लोग इतना दिन से जब निष्ठापूर्वक उस पार्टी में जुड़े रहे हैं, तो हम लोगों का तो मांग है ना, हम लोग का अधिकार बनता है ना कि एक अच्छे उम्मीदवार को पार्टी हित हो। इससे माननीय नीतीश कुमार जी का भी हाथ मजबूत होगा। अभी रुपौली में क्या हुआ, हार गया तो नीतीश जी का हाथ कमजोर पड़ा ना वहाँ। उसी तरह से हम लोग रुपौली से ये शिक्षा लेना चाहते हैं कि ऐसा न हो कि फिर रुपौली दोहरा जाए। इस कार्यक्रम में पहुंचे जेडीयू के बड़े नेता पूरे बवाल और हंगामे से हैरान थे और अपने पार्टी नेताओं को समझाने के लिए मिन्नत तक करते दिखे। बैठक के लिए पहुंचे जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीच बचाव के लिए मोर्चा संभाला जरूर, लेकिन उनकी लाख मिन्नत के बावजूद भी बवाल जारी रहा। कोई सवाल हमारी पार्टी की कार्य संस्कृति रही है, हमारी पार्टी की ये कार्य संस्कृति रही है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, पार्टी। और इस पार्टी को बनाने में बहुत सारे यहाँ साथी हैं 30-30 साल से लगे हुए हैं। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे, अरे पूंजिए नहीं रहेगा तो दुकान करने चलाइएगा, वोटरवा न बनाइए पहले, तब न बनिएगा जिनको बनना होगा। अभी तो वोटर इन्वॉल्वमेंट का इतना कम समय है, उस कार्य को संपादित करिए। और अगर देवेश राव को अपना नेता मानते हैं तब, और जो लोग बोल रहे हैं इसका मतलब पार्टी के प्रति आपकी कोई प्रतिबद्धता नहीं। इस हालात में जेडीयू के नेता और प्रवक्ता अभिषेक झा के लिए बड़ी मुश्किल की स्थिति थी। पहुंचे तो थे चुनाव जीत के लिए रणनीति बनाने, लेकिन विरोध और हंगामा देख अभिषेक झा हाथ जोड़ अपने नेताओं से मिन्नत करते दिखे। ये सब कुछ कैमरे के सामने हो रहा था। नेताओं के सामने कार्यकर्ताओं के बवाल पर समझाने बुझाने का कोई असर नहीं दिख रहा था और जेडीयू के स्थानीय नेता लगातार अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को हवा देने की धमकी दे रहे थे। भीतर घात और विरोध देख सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने भी अपना बयान दिया और गुस्सा जाहिर किया। नया उम्मीदवार आता है तो थोड़ा बहुत शुरू में ये होता ही है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड पार्टी है, बिल्कुल आदरणीय नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं, उनका फैसला सर्वोपरि है। और जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जो किसी भी चुनाव में कोई भी जो घोषित किए जाएंगे, घोषित किए गए हैं, तो उनके लिए सारा पार्टी काम करेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसकी तो हमेशा होता है। मैंने मेरे भाषण नहीं सुना आपने, मैं 4 टर्म से लोकसभा लड़ना चाह रहा था, बाहर के दूसरे जिले के लोगों को ला के लड़ा दिया गया। किसी ने कहा कि रुपौली को दोहराएंगे, तो ये सब थोड़ा सा कहने की तैयारी को आजमा ले। ऐसे जो भी कहते हैं वो पार्टी के हितैषी नहीं है। आजमा ले, मैं भी चुनौती देता हूँ, आजमा ले। ऐसे लोग जो भी कहते हैं कि रुपौली को ये करेंगे। बड़ा सवाल ये कि अभी इस उपचुनाव की तैयारी शुरू ही हुई है। ऐसे में शुरुआत में ही भीतरघात और बवाल की ये तस्वीर जेडीयू के लिए रुपौली दोहराने की इबादत लिखने की कहानी तो नहीं बन जाएगी। हाजीपुर से संदीप आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।